नमस्कार। जय धन्वंतरी। गर्भ विज्ञान इंसाइक्लोपीडिया पुस्तक पठन चल रहा है। आज 10वां भाग है। इस भाग में हम देखेंगे पुस्तक की विषय संख्या है 5। इसमें है गर्भधारण पूर्व रजोशुद्धि अनिवार्य, रजस्वला परिचर्या। इसके बारे में आज गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार की अनेक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है, किंतु उसमें कहीं भी रजस्वला परिचर्या का पर्याप्त वर्णन नहीं मिलता। इसलिए ये विषय वर्षों तक उपेक्षित रहा है। वर्तमान कोई वैद्य या तज्ञों के पास इस प्रकार का पर्याप्त ज्ञान या जानकारी उपलब्धि नहीं है। इसलिए दिन प्रतिदिन स्त्रियों की रजस्वला अवस्था कठिन और विकृत होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप दिन प्रतिदिन बंधत्व की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे जमीन को जोतकर उसके बाद बीज बोने पर बीज का विकास सामूहिक रूप से होता है, उसी तरह रजस्वलाचर्या का परिपूर्ण पालन करने के बाद ही पंचकर्म के विभिन्न औषधोपचार लाभदायी होते हैं, अन्यथा औषध या पंचकर्म से संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। स्त्रियों की रज प्रवर्तन की प्रक्रिया चंद्र की क्रिया के अनुसार होती है। चंद्र की क्रिया एवं कलाओं के आधार से स्त्री और उससे रज पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इसलिए जिस नक्षत्र में स्त्री सर्वप्रथम रजधर्म में होती है, तभी से ही इसका प्रभाव जीवन भर रहता है। नक्षत्र की संख्या 27 है, उसी प्रकार स्त्रियों की मासिक धर्म के चक्रों के दिन भी 27 है। ये चक्र 27 से 30 दिन में पूर्ण होकर फिर से शुरू हो जाता है, इसलिए उसे मासिक चक्र कहा जाता है। स्त्रियों का रजस्राव आरंभ होने पर उसके वयस्क आयु की एडल्ट मानी जाती है। उसके बाद 3 वर्षों के बाद उन्हें गर्भधारण के लिए पूर्ण रूप से योग्य माना जाता है। रज प्रवृत्ति आर्तव शुद्ध होता है तो शरीर में हल्कापन महसूस होता है। शरीर में से दोषों या दूषित तत्वों का सम्यक रूप से निष्कासन होता रहे तो शरीर स्वस्थ होता है, स्वभाव स्थिर रहता है, पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है एवं गर्भधारण सरल होता है। किंतु अगर रजस्राव आर्तव शुद्ध न होने पर अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। अगर आतप क्रिया से सुधार न होने पर इसका विशेष दुष्प्रभाव स्त्रियों के स्वभाव पर होता है। स्त्रियों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध होता है, सहनशीलता नहीं रहती, शरीर गर्म रहता है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है। इसलिए रजो प्रवृत्ति आर्तव क्रिया का शुद्धिकरण करना आवश्यक है। इसमें बाधाएं ना हो ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आहार विहार चर्या ऐसी करे जिससे आर्तव काल में रजस्राव शुद्ध हो, पूर्ण रूप में हो, फिर भी अशक्ति ना हो। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रहकर आयुर्वेद में ऋतुमती चर्या तैयार की गई है। उसके प्रत्येक नियम में विज्ञान छिपा है, जैसे समझना आवश्यक है। भाव प्रकाश ग्रंथ में आचार्य भाव मिश्र ने रजस्वला परिचर्या एवं उसका पालन न करने पर होने वाली हानि का विवरण किया है, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इसमें ब्रह्मचारिणी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतुस्राव के दौरान ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस समय अगर समागम किया जाए तो पुरुष को अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। स्त्री का आर्तव विकृत होने के कारण स्त्रियों को भी बहुत से रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। स्त्रियों को केवल स्राव ही नहीं होता, किंतु उस समय उसमें अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। उसके शरीर में से कोई प्रकार का नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा का वहन होता रहता है। इसलिए अगर वो रोज के बिछाने में सोती है तो वो बिछाने सामान्य कपड़े का
होने के कारण उसमें नकारात्मक ऊर्जा संग्रहित होती है। इसलिए दर्भ के आसन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दर्भ का गुण अवाहकता का होने के कारण दर्भ किसी भी प्रकार की अशुद्धि का वहन नहीं होने देता। रेशम के आसन का भी उपयोग कर सकते हैं, किंतु रेशम की तुलना में दर्भ सस्ता और सुलभ होने के कारण दर्भ के आसन का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। दर्भ यानी दूर्वा। पोती को देखना नहीं है, अर्थात पोती का संसर्ग, स्पर्श इत्यादि का त्याग करना है, क्योंकि काम वासना जागृत ना हो। स्त्रियों को इन दिनों में प्राकृतिक रूप से ही कामेच्छा कम हो जाती है। यदि काम वासना उद्दीपन होती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि में से स्राव होने से मासिक चक्रों में बाधा होती है। इसलिए इन दिनों पति के मुख का दर्शन करना भी मना किया गया है, क्योंकि इसके कारण कामवासना की उत्पत्ति ना हो। हिंसा करने से मन उदासीन हो जाता है, जिसका दुष्प्रभाव इन दिनों मासिक चक्र पर भी पड़ता है। इसलिए हिंसा इत्यादि का त्याग करना का कहा गया है। भोजन के लिए थाली भी दूसरे लेने को बताया है, क्योंकि इन दिनों नित्य उपयोग में ली जाने वाली थाली में भोजन करती है और वही थाली कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करता है या अन्य दिनों में स्वयं भी अगर उपयोग करती है तो विशेष प्रकार के रोगों से संक्रमित होने की संभावना है। इसलिए कहा गया है कि केले या किसी अन्य वृक्ष में से बने हुए भोजन पात्रों में भोजन करने की सूचना दी गई है। कितनी हाइजेनिक बात यहाँ पर कही गई है, ये बात गंभीर रूप से विचारणीय है। इन दिनों अगर अश्रुपात करती है तो वो उदासीन हो जाती है। इसके कारण ऋतुस्राव में विकृति उत्पन्न होती है। अश्रुग्रंथि का प्रभाव अधिक हो जाने ये अंतस्राव पर विशेष रूप से प्रभावित हो जाती है। इसलिए अश्रुपात करने या नेत्रों में अंजन करने पर भी विलक्षण श्राप होता है। इसलिए नेत्रों में अंजन करना निषेध है। स्नानम। इन दिनों अगर ऋतुमती स्त्री स्नान करती है तो उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने के कारण आर्तव का प्रभाव में बाधा आती है। जैसे ज्वर में शरीर बाहर से गर्म होता है, उसी प्रकार इन दिनों शरीर अंदर से गर्म होता है। इसलिए इन दिनों स्नान करना नहीं है, इसके बदले शरीर का थोड़े पानी से स्पंज कर सकते हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद ने स्नान के 10 गुणों का वर्णन करके महत्वपूर्ण बताया है, वैसे ही आयुर्वेद के विविध ग्रंथों में इन दिनों स्नान का निषेध किया है। इस अवस्था में स्नान करने से शरीर में कोई परिवर्तन होते हैं। आज हाइजीन की बातें करने वाले इन दिनों स्नान करने की बात को समर्थन देते हैं, किंतु उन्हें स्नान के प्रकार, लाभ, हानि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दिवा स्वप्न करने से कफ की वृद्धि होती है, जिसके कारण आर्तस्राव की गति मंद हो जाती है। आर्तव का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, इसलिए इन दिनों दिवा स्वप्न, दिन में निद्रा लेना निषेध है। इस समय में दौड़ना नहीं है, क्योंकि दौड़ने से या ज्यादा भाग दौड़ करने के कारण रक्त का परिवर्तन अनियमित हो जाता है और आर्तव की गति भी अनियमित हो जाती है। ऋतु अवस्था में शक्ति का निरंतर ह्रास होता है, तब सम्यक रूप से आर्तव की रक्षा करके शक्ति को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जिसमें शक्ति का ह्रास हो, ऐसे कोई भी क्रिया ऋतुमती को नहीं करनी चाहिए। अति उच्च ध्वनि नहीं सुननी है। उच्च आवाज या शोर वाले स्थानों में ना रहे, क्योंकि उच्च आवाज से मन
उद्विग्न होता है। शब्दों का सीधा प्रभाव चेतना तंत्र पर होता है, इसलिए जो अधिक शोर वाले वातावरण में रहते हैं उसका पाचन श्राप कम हो जाता है, भूख कम लगती है, मन प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए भारत का संगीत सॉफ्ट शांत है। हास्योनम, खिलखिलाकर हास्य करना नहीं चाहिए, ऐसा करने से शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए उच्च तरीके से हास्य करना नहीं है। बहुभाषणम, बहुभाषण, अधिक बोलना, अधिक भाषण करना, बार बार बातें करना इत्यादि का माना क्या है, क्योंकि वाक्यो सयो वीर्य क्षयात बलियान, अर्थात वाक्य शब्द का क्षय वीर्य की क्षय से अधिक प्रबल है। जैसे वीर्य का नाश होने का कारण शक्ति का भी नाश होता है, उसी प्रकार वाक यानी वाणी का नाश होने के कारण शक्ति का भी नाश होता है। इसलिए इन दिनों में हो सके तो मौन रहे और अंतर्मुखी होने की साधना करें। आयासम, अधिक श्रम करने के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, साथ साथ श्वासोच्छ्वास की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए अधिक श्रम युक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। भूमि खननम, विद्यचेष्टा अर्थात कुछ ना कुछ खुदचना या क्रियाकलाप करते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के कारण मूर्छा, अन्यमनस्कता, बेहोशी होती है। शरीर और मन के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर और मन के संतुलन बनाए रखना किसी भी साधना का लक्ष्य है। अगर तन और मन का संतुलन ठीक नहीं रहता तो शरीर या मन अस्वस्थ हो जाता है। प्रभात सामने की ओर से वायु का सेवन करना अर्थात प्रवास करना, पानी में तैरना, सवारी करना इत्यादि कार्य जिसमें वायु का वहन सामने वाली दिशा से होता है, ऐसी क्रिया का त्याग करें। ऋतुमती स्त्री द्वारा इसका सेवन करने पर सर्वप्रथम रजो की दुष्टि होती है और गर्भ की उत्पत्ति दूषित रज के कारण होने के कारण गर्भ विकृत होता है। हमने अयोग्य आहार विहार करने के कारण गर्भिणी को क्या क्या हानि होता है इसका वर्णन किया। अब इसमें गर्भ पर क्या क्या दुष्प्रभाव होता है इसका वर्णन पंडित भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश में इस प्रकार किया गया है। नखछेदन चेन कुनोखी, अर्थात नाखून काटने से गर्भ कुनोखी विकृत नाखून वाला होता है। अभ्यंग, तेल आदि का अभ्यंग यानी मालिश करने से आने वाला गर्भ को कुष्ठ रोग हो सकता है। स्नान या अनुलेपन करने से गर्भ दुःखशीलो अर्थात शरीर की प्रवृत्ति दुखद होती है। अंजन करने से गर्भ को आंखों की विकृति हो सकती है। दिन में निद्रा का सेवन करने से गर्भ आलसी और अधिक निद्रा करने वाली होता है। दौड़ने से या अधिक भाग दौड़ करने से गर्भ चंचल अस्थिर चित्त वाला होता है। अभ्यंग उच्च शब्दों का अत्यंत उच्च शब्दों का सुनने से गर्भ बधिर होता है। अधिक वार्तालाप करने से गर्भ की वाणी विकृत होती है। अधिक उच्च या बार बार हंसने से गर्भ की तालू, दांत, होंठ, जिह्वा की हानि होती है। अधिक श्रम करने के कारण गर्भ उन्मुक्त होता है, क्योंकि एक ओर से रजोनिवृत्ति के कारण रजस्वला की शक्ति का ह्रास होता है तो दूसरी ओर अधिक श्रम करने से भी उसकी शक्ति का अधिक ह्रास होता है। परिणाम स्वरूप रजस्वला के जननांगों पर इसका दुष्प्रभाव होता है, जिसके कारण भविष्य में आने वाला गर्भ शक्तिहीन हो सकता है। इसलिए पुराने समय में भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था होती थी, जिसके कारण रजस्वला का पर्याप्त आराम हो सके। समस्त गृह कार्य विभाजित था और सभी सदस्य ऐसी अवस्था में एक दूसरे के कार्य संभाल लेते थे, किंतु आज न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण इसका अनुसरण नहीं हो पाता। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। खलोते भूमि खननाथ, अर्थात भूमि या किसी अन्य चीजों को खुचरना।
ऐसी क्रिया करने से गर्भ भी बार बार ऐसी क्रिया करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त वायु या अग्नि का सेवन अधिक करने के कारण गर्भ को हानि होता है। स्त्रियों में स्तन का कैंसर होने का कारण। पूज्य गुरुवर्य ने वर्षों पहले कहा था कि भारत में स्तन कैंसर बढ़ेगा। ये बात आज सही साबित हुई है, जिसका एकमात्र कारण ऋतुचर्या, मासिक धर्मों के नियमों का पालन करने में आलसीपन, अज्ञानता, आधुनिकता के नाम पर स्वच्छंदता इत्यादि है। यदि ऋतुवती मासिक धर्म के नियमों के अनुसार आहार विहार नहीं करेंगे तो कोई भी ऋषिमुनि, वैद्य, आयुर्वेद के प्रवर्तक या कोई भी हानि नहीं होगी, किंतु माता और उनसे होने वाला संतान को सबसे अधिक हानि होगी। कई वर्षों पहले रचे हुए सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश संहिता आदि ग्रंथों में ऋतुवती को मासिक स्राव के समय अग्नि का सेवन करने का निषेध किया है। इन दिनों अग्नि का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न के बारे में महान गहन अध्ययन करने के बाद पूज्य गुरुजी ने ये बात बताई कि उस समय रसोई बनाना अत्यंत हानिकारक है। सर्वप्रथम तो ऋतुस्राव के समय ऋतुवती का संपूर्ण शरीर के आंतरिक भागों में उष्णता होना आवश्यक होता है, तो उस वक्त प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर से उष्ण होता है। इस स्थिति में बाह्य रूप से किसी भी प्रकार अग्नि का सेवन करने पर स्तन की विकृति होती है। एक और बात, रसोई बनाने वक्त अग्नि का सीधा संपर्क ऋतुवती स्तन के भाग पर होने के कारण स्तन को विशेष हानि होती है। आजकल स्तन के कैंसर बढ़ने के कारण वही है। स्तन जैसा संवेदनशील भाग इस प्रकार की उष्णता सहन नहीं कर सकता, इसलिए रक्त विकृति होकर विविध रोगों की उत्पत्ति होती है। जैसा दर्शन ऐसा शिशु। रजस्राव की निवृत्ति के बाद जब रजस्वला का चित्त प्रसन्न होता है, वो तब जो कोई चीज या व्यक्ति को देखती है या जिसके तीव्र कल्पना करती है, वो उसके अजागृत मन में अंकित हो जाता है। उसका संस्कार पर गहन प्रभाव होने के कारण उसी प्रकार के संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए ऋतुवती ने मासिक चक्र पूरा होने के बाद जो स्नान किया जाता है, उसके बाद उत्तम भाव से पति का मुख दर्शन करने की बात कही है, क्योंकि संतान उसके जैसा या उत्तम प्रकार हो सके। इस प्रकार आयुर्वेद के ग्रंथों में केवल औषध मार्गदर्शन ही नहीं, किंतु साथ में मनोविज्ञान निरूपण भी किया गया है। क्या रूपवान संतान की प्राप्ति करी जा सकती है? लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि शरीर का वर्ण तो ईश्वर के देन है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। यद्यपि इसमें अरादष्ट यानी भाग्य का कारण रूप होता है, किंतु आयुर्वेद के सूक्ष्म दृष्टा आचार्यों ने गर्भजनन विकास का सूक्ष्म अनुभव किया है। उसके अनुसार सुश्रुत संहिता में वर्णोत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन किया गया है। तत्र तेजो धातु सर्ववर्णानां प्रभव। तेज धातु जब जल धातु के अधिक मिश्रण से युक्त होता है तो गौर वर्ण प्राप्त होता है। बबुल के पान के एक विशिष्ट प्रभाव होता है, ये गर्भस्थ शिशु को वर्ण को निखारता है। इसलिए गर्भिणी स्त्री को प्रतिदिन आधी से 1 चम्मच तक इसका सेवन करे तो आने वाले संतान गौर वर्ण की होती है। उसी प्रकार तेजो धातु चतुर्थ मास में गर्भ में दृष्टि भाग को प्राप्त न होने पर गर्भस्थ शिशु दृष्टिहीन होती है। सुधार बीज में हो सकता है, वृक्ष में नहीं। इसलिए गर्भ विज्ञान सब विज्ञान में श्रेष्ठ विज्ञान है। पूज्य गुरुजी। अस्तु। नमस्कार। जय आर्य जय